खबर की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आप इस देश को किस तरीके से देखना चाहते हैं, जहां पर प्रेम, सद्भावना, तमाम तरीके की तरक्की होंगी, या फिर धर्म और जात के नाम पर बढ़ते हुए इस देश को देखना चाहते हैं? ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सोचिए, इस देश में धर्म के नाम पर किस तरीके से उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुत्व प्रोपेगेंडे को बढ़ाकर किस तरीके से हिंदुओं में फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है। एक वो दौर था जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा का संदेश देते थे, गंगा जमुना तहजीब का तमाम लोग डंका बजाते थे, लेकिन आज देश के हालात चीख चीख कर कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और वह उस आधार पर अगर तमाम धर्म के लोग, तमाम जात के लोग, तमाम अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब अलग अलग देश को बांटने की बात करेंगे तो इससे अंदाजा लगाइए कि देश मजबूत होगा कि देश दिन ब दिन कमजोर होगा। जो हिंदुत्व की आड़ में देश में आग लगाई जा रही है, खासकर टीवी अखबार के जरिए, बेहद खतरनाक है। इस देश में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बच्चों को नौकरियां, ये तमाम मुद्दे दरकिनार कर हिंदू संगठन जो है लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू संगठन में इसलिए कह रही हूं कि सिर्फ नफरती गैंग है जो एक्टिव होकर हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फैला रही है, वरना आप असल हिंदू से पूछेंगे तो उसके पड़ोसी जो है, अगर मुसलमान भी है, अगर दलित भी है, पिछड़ा भी है, बहुजन भी है, तो वो उसके साथ खुश रहना चाहता है, क्योंकि वो गंगा जमुना की तहजीब पर भरोसा करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो तमाम लोगों को न संविधान से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है, न समानता से मतलब है, और न इस देश की प्रगति से मतलब है। सोचिए, राष्ट्र की दुहाई देने वाले और राष्ट्र प्रेमी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा ही कुछ अंधभक्त करते हैं। सोचिए, दिल्ली के शादरा में सर्व हिंदू समाज प्रचंड प्रदर्शन कर रहा है। इनके शब्दों में इतना बढ़ाव चढ़ाव है कि जमीनी हकीकत खोखली हो चुकी है। बीएचपी व अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में हुंकार भरी, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के विकास पर ही खर्च हो। वैष्णो देवी साइन बोर्ड की मनमानी के खिलाफ जबरदस्त विरोध तेजी से। सोचिए, कौन सा हिंदुओं का पैसा कौन से हिंदुओं के काम आने वाला है, इस पर बात बहस होनी चाहिए। मंदिर का पुजारी एक जात का ही क्यों बनता है? मंदिर के पुजारी में डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? और मंदिर के पुजारी को जो दान दक्षिणा मिलती है, वो अब जात और धर्म देखकर किसी पर काम किया जाएगा। अरे, सरोकार का काम, मानवता का काम जात और धर्म नहीं देखता, लेकिन देश में आग लगाई जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री वही काम कर रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और सोचिए, उनके हिंदू राष्ट्र यात्रा में वही लोग आए जो देश में नफरत बांटना चाहते हैं, जिस पर तमाम तरीके के केस चल रहे हैं, या जो अपने केस से छुटकारा पाना चाहता है, मुकदमों से छुटकारा चाहता है, वैसे ही लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए। उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भी पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है, पहले आप सुनिए। बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहाँ रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में, तो देख। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश चलाना चाहते हैं तो बहुजन राष्ट्र की मांग करने वाले जिस दिन बहुजन राष्ट्र बनाएंगे तो क्या होगा, किसको दिक्कत होगी? फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचिए, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इस देश में तमाम तरीके की बहसबाजी होती है। बदकिस्मत है कि टीवी अखबार में बैठे कुछ जातिवादी नफरती पत्रकार भी इस काम को भरपूर करते हैं। टीआरपी के चक्कर में और अपने सरकार के चाटुकारिता के चक्कर में इतने नतमस्तक हो गए हैं कि उन्हें सही दिखाई ही नहीं देता। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ जब बहुजन राष्ट्र बनेगा, या अलग धर्मों के लोग अलग अलग राष्ट्र की मांग करेंगे, तो देश की तस्वीर क्या होगी। नागपुर में 34 किलो गांजे के साथ भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव दिलीप काले के साथ 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया। वैभव काले सरपंच भी हैं। तो सोचिए, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अब हम कुछ बोल भी देंगे तो इनकी भावना आहत हो जाएगी।
लोकप्रिय गृह मंत्री जी घर परिवार बीवी बच्चे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर के चौबंद चौकसी करते बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी जवान बिना खाए पिए बिना आराम नक्सलवाद को नस्ताबूद करते सीआरपीएफ के जवानों के लिए बुढ़ापा लाठी ओपीएस बहाली के हक में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय फैसले को लागू किया जाए। तो ओल्ड पेंशन को लेकर लगातार लोग जो हैं तमाम अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा। सोचिए एक गांव का सरपंच तक बन जाता है, साथ पूछते उसकी एग्जाम्पल देती हैं, गाड़ी पर स्टिकर लगा के हूटरबाजी की जाती है, लेकिन यहाँ पर देश की सेवा करने वालों को पेंशन तक नहीं मिलती है। ये देश के हालात हैं। देश विरोधी शक्तियों को पहचानना होगा, वरना गुलामी अब तक दूर नहीं। हरियाणा में वोट चोरी की गई ब्राजीलियन मॉडल के भी फोटो आपने वोटर लिस्ट में देखे। और सोचिए ये भाजपा का ट्विटर अकाउंट है जो गुजरात का है, लेकिन कहाँ से चलाया जाता है, ये एक आयरलैंड से चलाया जाता है। तो देश विरोधी गैंग जो है भारत में सक्रिय कैसे है, क्योंकि देश तो सुरक्षित हाथों में जिम्मेदारी लेने वाले प्रधानमंत्री अब इस पर चुप्पी साधे बैठे होंगे, इन पर कोई जवाब नहीं देंगे। और बिहार में एसआईआर के बाद कितने विदेशी मिले, उनकी संख्या कितनी है, हमें एक बार भी पता नहीं चला। चुनाव आयोग कह रहा है पहले ही वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं थी, अगर ऐसा है तो लोकसभा भंग किया जाना चाहिए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा सवाल उठाया है और केशव मौर्य को बना दिया मुख्यमंत्री। भारत स्काउट एंड गाइड को जबूरी में एक कार्यक्रम में लगाए गए बैकड्रॉप पर हुई गलती में राजनीति में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है। सोचिए मुख्यमंत्री बतौर पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य को मंच पर लगाए गए बैकड्रॉप में अंकित कार्यक्रम की जानकारी में मुख्यमंत्री लिख दिया गया और सोशल मीडिया पर फोटो जो है जमकर वायरल हो रहा है। और सोचिए एक मुस्लिम कैब ड्राइवर से पूछा जा रहा है कि जेएसआर के नारे लगाओ, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, किस ओर लेकर जा रहे हो, और धर्म को और आस्था को कि मजाक बनाकर रख दिया जाए, इसे कहते हैं आतंकवाद। रईस 38 साल के कैब ड्राइवर को नौकरी कर रहे दूसरे गाड़ी चलाते थे, 30 दिन पहले लोन लेकर अपनी खुद की गाड़ी खरीद लिया। ताजमहल मेट्रो पार्किंग में कुछ दिन पहले आतंकियों ने रईस से जय श्री राम बोलने के लिए कहा, नहीं बोलने पर धमकी दी, 3 दिन में बोलेंगे ही। अब रईस ने बेटे पर इस घटना इतने डरे हुए हैं कि उनका कहना है कि अब्बा आप घर पर रहिए, दोबारा ऐसी घटना हुई तो कैसे संभालेंगे। रईस कहते हैं सोचा था कि अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, उन्हें चलाता रहूँगा, अब ऐसी घटना हो रही है कि कार बेच दूंगा। घटना से दिल बहुत दुखी है, डर भी लगता है, उम्र भी हो गई है। देख रहे हो देश के हालात, जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाए जा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। ये कौन लोग हैं जिनको ना धर्म से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना इस देश की इतिहास से मतलब है, ना इस देश की शांति से संस्कृति से किसी से मतलब नहीं, बस गुंडागर्दी करनी है। इन्हें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है। मुंबई में वोटर लिस्ट में 1 करोड़ वोटर में 11 लाख से ज़्यादा नाम डुप्लीकेट पाए गए, जिसमें कई मतदाताओं के नाम कई बार दर्ज। आपत्ति के समय सीमा 3 दिसंबर तक बढ़ाई गई, अंतिम सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। विपक्ष ने अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि निकाय चुनाव में देरी के संकेत भी देख रहे हैं। तो किस तरीके से धांधली हो रही है ये जग जाहिर है। गुस्से में ये साबित नहीं होता कि आप सही हैं, बल्कि ये बताता है कि सवाल चुभे हैं। जनता पूछ रही है महाराज जी 52 करोड़ की योजना कहाँ अटकी, और आप जवाब देने की जगह ताव दिखा रहे हैं। तो सोचिए ये इनसे मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको गुस्सा आ गया, इनसे सवाल पूछ लिया कि भैया 52 करोड़ की योजनाओं का पैसा कहाँ गया, तो इनको गुस्सा आ गया। और इंदौर आरटीओ के भ्रष्टाचार की खबर दिखाने पर न्यूज़ 24 एमपीसीजी की टीम पर दलालों का हमला। रिपोर्टर हेमंत शर्मा, कैमरामैन राजेश शर्मा को बंधक बना लिया। चैनल ने पिछले हफ्ते आरटीओ के वाहन रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के नाम पर हो रही खुलेआम दलाली की स्ट्रिंग रिपोर्ट चलाई थी। मारपीट के बाद उन्हें कैमरे, माइक, मोबाइल छीन लिए। फिलहाल उन्हें छुड़ा लिया गया, मामला दर्ज कर लिया गया। तो पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है। और बिहार वाले खुश हो जाओ, क्योंकि आपको रिटर्न गिफ्ट भाजपा ने बुलडोजर दिया है। बिहार वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत देने का रिटर्न गिफ्ट मुबारक हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। लोकसभा चुनाव में जिस रास्ते पर चलकर यूपी के केंद्र एनडीए सरकार को 28% जीएसटी घटाकर 18 करने को मजबूर कर दिया था, वहीं उल्टे रास्ते पर जाकर बिहार ने उसका नतीजा सामने है कि वहां पर बुलडोजर का स्वागत करवा लिया। पतंजलि घी को खाने लायक नहीं, लैब टेस्ट में फेल कंपनी पर
1.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो सोचिए, आपके स्वास्थ्य से भी लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। और अमेरिकी टैरिफ एवं दुनिया भर में छाई मंदी की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए घरेलू खपत को बढ़ाने, देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया था, उसके शानदार परिणाम ने दुनिया को अचंभित कर दिया है। तो चंपई सोरेन ने पूछा है कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करने वाला देश की गति को क्यों रोक कर बैठा है, इस पर भी चर्चा की जाए। ये तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रही थी, लेकिन सवाल तो वही है कि जो धर्म के नाम पर नारेबाजी, हुटिंगबाजी करते हैं, सड़कों पर उत्पाद मचाते हैं, क्या उन्हें सही में धर्म और आस्था की चिंता है? क्या वाकई में वो संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, या सिर्फ उनका मकसद समाज में हिंसा को भड़काना है? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।